वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूं। कल परसों 22 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी सहारनपुर के दौरे पर आए थे। उन्होंने जो सिटिंग विधायक और एमपी हैं या फिर हमारे जो अधिकारी हैं उनसे बैठक की, विकास के बारे में और अन्य मुद्दों के बारे में। लेकिन एक विशेष मुद्दे के बारे में उन्होंने सबको अवगत कराया कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। साथियों, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में सबसे ज्यादा विख्यात मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और हर प्रदेश की जनता चाहती है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिले। हम धन्य हैं। हमें ऐसा लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के बजाय एक उत्तम प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं। शांति और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर कायम है। वो अलग बात है कि बहुत बिगड़े हुए माहौल को सही करने में काफ़ी वक्त लगा और भी लगने की ज़रूरत है। साथियों, मैं अभी अखबार पढ़ रहा था तो उसमें पढ़ने को मिला कि कुछ खनन कारोबारियों ने एक परिवहन अधिकारी का घेराव किया, उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, हाथापाई की और फिर ये कहा कि ये 50,000 रुपए मांग रहे थे। साथियों, इस खनन का एक रिवाज हो गया है, क्योंकि बिना चोरी के ईमानदारी से खनन करना इन लोगों के बस का काम नहीं है। वे ईमाने से खनन करते हैं। सरकारी नियम 10 फीट का होगा, ये 40-50 फीट खोदेंगे। सरकारी नियम पट्टा खोदने का होगा, ये 132 की लैंड खोदेंगे, ग्राम समाज की भूमि खोदेंगे। मतलब जहां से भी इनको फंसता है, क्योंकि इनके आगे कोई आने वाला नहीं है और जो इनके आगे आएगा या उसे धमकाएंगे या उसे मुकदमों में फंसाएंगे या फिर उसके ऊपर रिश्वत का इल्जाम लगाएंगे। ये ऐसा तरीका अपना लिया है। पहले ये लोग पैसे का लालच देते हैं। हम यहाँ पर मेरे साथी हैं, एक हमारे ईश्वरपाल जी हैं, ननौली से हैं और भी मेरे दूसरे कई साथी हैं। तो हम लोग काफी टाइम से अवैध खनन और अवैध परिवहन के लिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पहले हमें प्रलोभन दिए गए, आप लोग आइए, बात करिए, अपनी सेटिंग वेटिंग कर लो, अपना डंपर लगा लो, अपनी मशीन लगा लो, अपनी रेडियां लगा लो। हमने कहा भाई हमें उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर कहने लगे इन्हें को तो पैसा चाहिए, ये लोग पैसे के लिए ये काम करते हैं। हम उससे भी विचलित नहीं हुए। तब इन्होंने हमारे ऊपर, यहाँ पर आश्रम पर मैं अपने खड़ा हूँ, एक छापा यहाँ पर इन्होंने, चूंकि मैं सिरके वगैरह बनाता हूँ, ऑर्गेनिक खेती का मेरा काम है और गौ आधारित कुछ आइटम बनाता हूँ, जीवामृत है, गोकृपा अमृत है और आपका उसका धूप बत्ती है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, साबुन है, दंत मंजन है, गो आधारित आइटम कई बनाता हूँ। यहाँ पर छापा लगवाया गया कि किसी तरह इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। मेरे साथी के ऊपर भी मुकदमे हुए। तो ये तो इनका एक तरीका है, पहले समझाते हैं, फिर धमकाते हैं, फिर मुकदमे लगवाते हैं और जी फिर रिश्वत का इल्जाम भी लगाते हैं। साथियों, बड़े कमाल की बात है, हमारे नए जिलाधिकारी माननीय मनीष बंसल जी पूरे एक्शन में हैं। मनीष बंसल जी ने कई बार सार्वजनिक तौर पे कहा है, अखबार के माध्यम से कहा है कि ये जो अवैध खनन है, अवैध परिवहन, इस पर अंकुश लगना चाहिए। यही हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं। लेकिन जमीन पर अगर हम यहां पर खड़े होकर के देखें, सबसे पहले तो ईमानदार लोगों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। एक हमारे पत्रकार माननीय गौरव मिश्रा जी न्यूज 24 के हैं, बड़ी निर्भीकता के साथ में बहुत लंबे समय से अवैध खनन की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। उनको पहले लालच दिया गया, लालच में वो नहीं आए,
प्रयास किया गया इनकी कोई तोड़ मरोड़ कर कोई रिकॉर्डिंग सामने लाई जाए, उसमें कामयाब नहीं हुए। उनके खिलाफ दरखास्तें दी गई, मुकदमों का दौर उनके खिलाफ शुरू होने वाला था, लेकिन हमारे कुछ ईमानदार अधिकारी हैं जिन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। तो माननीय गौरव मिश्रा जी के ऊपर बहुत भारी दबाव खनन कारोबारियों का रहा, धमकाने का भी रहा, समझाने का भी रहा, खरीदने का भी रहा, और अंततः फिर उनको वही रिश्वत वाली जो अभी बात है 50,000 रुपये रिश्वत मांग रहे थे, वो भी हथियार उन्होंने चलाया। लेकिन गौरव मिश्रा हैं कि ज्यों के त्यों अपनी जगह से तस से मस नहीं हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऐसे पत्रकारों का, ऐसे जो समाज को एक आईना दिखाते हैं सच्चाई का। आपका गौरव मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभारी हैं आपके। हमें माननीय बंसल जी जैसे अधिकारी चाहिए। माननीय बंसल जी तुरंत एक्शन में आए और पता लगा कि वो जो खनन कारोबारी हैं या खनन माफिया जो भी रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे की तैयारी हो रही है, मुकदमा होगा। और निश्चित मैं आपको कहना चाहूंगा कि ईमानदारी एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा भय है, उसको इन लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदारी की जो आंच है वो बहुत दूर तक जाती है, उसकी जो चमक है वो बहुत दूर तक दिखाई देती है। अब हम थोड़ा सा वहां से हट करके अपने खनन जोन की तरफ आते हैं। यहां पर हमारा ये पचकुआ से लेकर के और आपका ताज्य वाले तक आप चले जाओ, विशेषकर ये हमारा संपर्क में रहता है, क्योंकि यहीं हम यमुना के किनारे पर रहने वाले हैं। मेरा गांव नुनियारी पड़ता है, और आपका मेरे पास जो देबास है, फिर मझार है, फिर आलनपुर है नीचे, और फिर पचकुआ है, ऊपर से हमारा धौलरा है, इससे ऊपर हमारा रसुल्ली है, रसुल्ली से ऊपर टिटोलो है, ननोली है, फिर असलमपुर बर्था है, बर्था कोसरी कौरसी है, नित्यानंदपुर है, कोटड़ा है। इसी तरह हम लोग ताज्य वाले तक स्टेप बाय स्टेज अलग अलग गाँव को जोड़ते हुए चले जाते हैं। ये जो खनन बेल्ट है, इस खनन बेल्ट में भी आपका चाहे वो आचार संहिता का दौर रहा हो, चाहे आचार संहिता के बाद का दौर रहा हो, और अब भी जब माननीय जिलाधिकारी नहीं चाहते कि खनन हो, अवैध खनन हो, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि अवैध खनन हो, यहां पर जैसे तैसे जब भी मौका मिलता है अवैध परिवहन रात में होता है, अवैध खनन रात में होता है, जिसका जिक्र ये प्रमाण है इसका कि विभिन्न अखबारों में विभिन्न लोगों के द्वारा फोटोओं तक दे करके, जीपीएस के फोटो लगा करके वो सामने रखा जाता है सारा मामला। आखिर चूक कहां है? माननीय जिलाधिकारी महोदय, मैं कहना चाहूंगा, या तो तहसील प्रशासन से कुछ लोग इधर मिले हुए हैं, पहले भी कुछ लोग पकड़े गए थे, अब वो किस पद पर कार्य कर रहे हैं, किस पर नहीं कर रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। हमारे पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन चाहे तो किसी भी कीमत पर एक पत्थरी का भी अवैध खनन नहीं हो सकता। मैं यहां पर, मेरा आश्रम यहां यमुना के किनारे पर है, मेरे पास धौलरा और रसुल्ली ये गांव हैं। पहले मुझे समझाया गया कि क्यों इनके गरीबों के पेट पर लात मारते हो। अब मैं उनके गरीबों के बारे में बताना चाहता हूं कितने गरीब हैं। 20 रुपए क्विंटल ये करेसर वाले जो यहाँ कांसेपुर, ननियारी और इसके बीच में तिलफवा में ये जोन लगा हुआ है, इन्होंने खुला ऐलान कर रखा है कि 20 रुपया क्विंटल माल ले आओ, हमें पास डाल दो। अब वो 250 क्विंटल की एक रेडी लेकर के चोरी से आ गए, 5,000 रुपए की बनी, 1,000 रुपए का खर्चा निकाल दो, 4,000 रुपए की एक रेडी बन गई। अगर 10 चक्कर रात में लगा दिए तो 40,000 रुपए एक रात में उनकी इनकम हुई। ये लोग इतने गरीब हैं। अब आप डंपर पर आ जाइए, 500 कुंटल एक डंपर उठाता है, 100 कुंटल भगा दीजिए, 400 कुंटल आप लगाइए, और 400 कुंटल में आप 20 रुपए कुंटल के हिसाब से आप लगाइए, 8,000 का है। अगर आप उसका 2,000 का खर्चा निकाल देंगे तो 6,000 रुपए प्रति डंपर बचेगा। ये लोग इतने गरीब हैं। एक आम आदमी, एक किसान, उसकी ट्रैली 10,000 की, 15,000 की होती है, कभी जाकर के 6 महीने में, कभी साल भर में गन्ने की ट्राली होती है। तो साथियों, ये तो यहाँ का तालमेल है। तो मैं इस खनन को चाहता था कि ये अवैध खनन की बजाय जायज खनन हो। इसके लिए हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र दिया था, और अन्य अधिकारियों से भी मैं अक्सर शिकायत करता रहता हूं। लेकिन मजे की बात यह है,
माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ नहीं पहुंचे होंगे, उससे पहले ही ये जो रात्रि गई है, आज दिन है आपका आप शनिवार से जो शुक्रवार की जो रात्रि थी, इसमें धौलरा और रसुल्ली से मशीनें जेसीबी लगा करके और ये आपका ननियारी के इसमें आपके खनन जोन में माल जा रहा था। बड़े मजे की बात है। और रेडिया यहाँ की धौलरे की भी हैं, ट्रैक्टर ट्राली वो आपकी ननियारी की भी है, कुछ कांसेपुर की हैं, कुछ टिटोहल की हैं, कुछ रसुल्ली की हैं। मशीन आपके धौलरे की है। मशीन आपके पता लगा है अभी कि कोई कम्बू माजरे का कोई नेता है, किस पार्टी का है वो भी जांच का विषय है, उसकी मशीन भी यहां पर आती है। तो मैं ये सोचता हूं कि ये लोग इतना दुस्साहस किस बेस पर कर रहे हैं। मेरे ऊपर भी रेहड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया था। उन लोगों ने कहा था कि हम बता देंगे, उसकी शिकायत माननीय दीपक कुमार हमारे एसडीएम साहब हुआ करते थे, उसको मैंने की थी। आज तक मुझे ये पता नहीं लगा कि वे रेहड़ी किसकी थी, जबकि ये सभी लोग जानते हैं। मजे की बात माननीय जिलाधिकारी महोदय, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है, किसी ट्रैक्टर रेडी के ऊपर ट्रैक्टर का नंबर अंकित नहीं है। जो नंबर 2 का डंपर से व्यवसाय करते हैं, उस डंपर के ऊपर उसका नंबर अंकित नहीं है। अगर वो किसी आदमी को मार करके चला जाएगा, किसको पकड़ेंगे? ट्रैक्टर एक समान है, डंपर एक समान है। तो ये इसमें इस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। माननीय जिलाधिकारी जी, हम आपके साथ हैं। जो सहयोग हमारा चाहता हूं, हम आपको करने के लिए तैयार हैं। इन बरसात के मौसम में जो रेहड़ियां आज जुड़ी हुई खड़ी हैं ट्रैक्टरों में, उनकी इंक्वायरी कराई जाए। वो किस काम के लिए जुड़ी हुई है? सिर्फ चोरी के लिए। उन्हें जैसे मौका मिलता है मशीन जमुना में घुसाई, क्योंकि अब पता है कि उधर पेपर चल रहा है पुलिस का। अभी योगी जी आए थे तो प्रशासन उसमें व्यस्त था, तो इस व्यस्तता के कारण यही काम चुनाव में हुआ। जैसे चुनाव में प्रशासन व्यस्त था, उधर यहां जमुना में व्यस्त थे चोरी करने में। तो हर उसकी जो खबर है, ये जो लोकेशन है, ये कहां से आती है? ये 2-3 चीज पर विशेष ध्यान केंद्रित करूंगा। एक तो जो आदमी इनकी अधिकारियों की हमारे लोकेशन देता है, चाहे वो हमारे थाने के अधिकारी हैं, चाहे हमारे तहसील के हैं या जिले के हैं, वो कौन कर्मचारी हैं जो इनसे मिले हुए हैं? एक वो कौन फील्डर हैं? मैं यहां पर अपने सीसीटीवी, यहां पर एक प्रोग्राम बनाया गया कि इसके आश्रम पर कुछ रख करके इस पर जैसे पहले छापा लगाता ऐसा कराया जाए। जैसा मेरा सिरका यहां बन रहा है, इसमें कुछ डलवाया जाए। मजबूर होकर मेरे एक साथी ने कहा, भैया ये सीसीटीवी कैमरे में दे रहा हूं, इनको लगवा लो। मजबूरन यहां पर कुछ 2-4 मेरे साथियों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए कि भैया आपको कम से कम आप सुरक्षित तो रहेंगे। अगर आपको कोई मारने आएगा तो पता तो लगेगा मारने वाला कौन है। मुझे कोई डर नहीं है, आखिर एक दिन सबको जाना है यहां से। लेकिन मेरा प्रयास यह है कि हमारा जो खनन है वो वैध खनन हो और उसका राजस्व सरकार को मिले, और इससे हमारे देश का विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास हो। जहां तक धौलरा और रसुल्ली की बात है, यहां तो बड़े बड़े गपले। 2 आदमी मेरे पास आए थे, वो कहते कि हमारा जो है वो 18 बीघे का पट्टा खुदा, कागजों में खुद गया, उसके रवन्ने चले गए, हमें कुछ नहीं मिला। मैं कहा भैया उसके कागज लो। कागज लेने के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय से आप मिलिए, जिसने भी वो पट्टा बनवाया होगा आपको उसका पता है तो वो करिए। इसके अलावा ये भी यहाँ जांच का विषय है कि यहाँ ग्राम समाज खुद ही है। अब वो खुद ही है नहीं खुद ही है, जांच का विषय है, प्रशासन जांच करेगा। रसुल्ली का तो एक बार एक व्यवसायी की पत्नी ने खुद किया था, एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को दी थी कि हमारी जमीनों को खोदा जा रहा है, खुर्द बुर्द किया जा रहा है। तो इतनी सख्ताई के बाद भी अगर ये खनन कारोबारी, ये ट्रैक्टर रेडी वाले, ये डंपरों वाले इतना दुस्साहस कर सकते हैं, इतने ईमानदार अधिकारी के बाद जैसे हमारे जिलाधिकारी हैं, तो अन्यों के उसमें आम जनता की क्या हालत होगी? जब एक सरकारी अधिकारी के ऊपर 50,000 का इल्जाम सरेआम लगा रहे हैं, तो आम लोगों की क्या हालत होगी? माननीय जिलाधिकारी महोदय, हम सुरक्षित नहीं हैं, आप इनको चिन्हित करिए। ये जो ट्रैक्टर रेडी डंपर हर टाइम तैयार खड़े हैं, इनकी इंक्वायरी कराइए, इनका सर्वे कराइए, किस किस के पास है उसको चिन्हित करिए। और ये जो सामान जिस क्रेशर वाले के पास जा रहा है उस पर FIR होनी चाहिए और उस क्रेशर पर सील लगनी चाहिए। तो मैं यही बात कहनी चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये चोरी का खेल, अगर कोई पत्रकार उठेगा उसके ऊपर इल्जाम लगेंगे, कोई कर्मचारी उठेगा उसके ऊपर इल्जाम लगेंगे, कोई अधिकारी उठेगा उसके ऊपर इल्जाम लगेंगे। हम तो आम आदमी हैं, हम तो गाजर मूली हैं, हमें से कौन दहशत मानेगा?
तो ये सब कुछ जो हो रहा है एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, और ये षड्यंत्र, जब तक इस षड्यंत्र पर काबू नहीं पाया जाएगा, ये जो फील्डर हैं, इन फील्डर को सलाखों के पीछे जब तक नहीं डाला जाएगा, ये फील्डर हमला करते हैं, ये फील्डर रैकी करते हैं, किसी आदमी को कल को मरवा भी सकते हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं, इनके लिए सब संभव है। इनमें काफी लोग नशे के आदी हैं, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय इसके ऊपर पूर्णतः कंट्रोल की जरूरत है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, इससे फालतू नुकसान तो ये कर देंगे। रात को चोरी हो रही है, अब 500 ट्राली निकली, 200 ट्राली निकली, 100 ट्राली निकली, 50 ट्राली निकली। आप शाम के वक्त देखिए, सुबह देखिए, रेत की ट्राली, बजरी की ट्राली अक्सर आपको नजर आएगी, अलाधुंध भागती हुई नजर आती है। वो कोई एक्सीडेंट कर देती है, कहीं रोड खराब कर देती है, कहीं कुछ करती हैं। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय, आपसे प्रार्थना है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे प्रार्थना है कि इस खेल को बंद किया जाए। और जैसे धौलरा में हो रहा है, जैसे रसुल्ली में हो रहा है, रात को डंपर चल रहे हैं, बर्था कोरसी में, बर्था असलमपुर में रात को एचएम चल रहे हैं, इन पर छापे लगवाए जाएं, इनको कंट्रोल किया जाए। कौन कर्मचारी इनसे मिला हुआ है, उस कर्मचारी को चिन्हित करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि मैं एक बात विशेष कहनी चाहता हूं, अगर ओनली परिवहन पर अंकुश लगा दिया जाए तो अवैध खनन कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अवैध खनन का जो माल है, ये लोग अवैध परिवहन से खपाते हैं, उसमें इनका एक निश्चित टाइम होता है, कुछ लोगों के साथ में मिली भगत करके कि इस टाइम से इस टाइम तक गाड़ी निकालनी है, उस टाइम इनका स्विच ऑफ हो जाएगा और उस टाइम गाड़ी निकलेंगी। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय, अवैध परिवहन को अगर आप कंट्रोल कर गए तो अवैध खनन नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई नई बात मेरे जहन में आई, उसको लेकर के एक नई वीडियो फिर लेकर के आपके बीच में आऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।